अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आसान नहव के अव्वल के सबक में आपका इस्तकबाल है। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो मंसूबात है। तो आइए शुरू करते हैं। मंसूबात शुरू करने से पहले शायद आपने मरफूआत के असबाक सुन लिए हों और आपको याद हो गया हो कि मरफूआत 8 हैं और वो क्या क्या हैं और उनके काम क्या हैं। अगर आपने मरफूआत के असबाक नहीं सुने हैं तो एक मरतबा सुन लें। मरफूआत के बाद जो सबसे अहम तरीन चीज़ नहव में होती है मंसूबात। मंसूब ऐसे इस्म को कहते हैं जिस पर नसब हो, जो हालत नसबी में हो, या हमारी ज़बान में थोड़ी देर समझने के लिए जिस पर आखिर में ज़बर हो। आप जानते हैं कि हालत नसबी जो होती है वाहिद की अलग होती है, तस्निया की अलग होती है, जमा मुज़क्कर सालिम की अलग होती है, जमा मुअन्नस सालिम की अलग होती है। अगर आपके इल्म में नहीं है तो ये वीडियो को इस सिलसिले में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी एक मरतबा सुन लें। तो चलते हैं आगे। मंसूबात यानी वो इस्म जिसका एराब नसब हो। ये कुल 12 हैं। पहला है मफ़ऊल बिही, दूसरा है मफ़ऊल मुतलक, प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए। तीसरा है मफ़ऊल लहू, चौथा है मफ़ऊल माहू और पांचवा है मफ़ऊल फ़ी। ये 5 मफ़ऊल हैं। आपने अब तक फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल में जो मफ़ऊल होता है आमतौर पर वो मफ़ऊल बिही होता है, यानी जिस पर काम का असर हुआ। तो मफ़ऊल की कुल 5 किस्में हैं, उनके बारे में आज के सबक में आप पूरा पढ़ेंगे। आज का सबक अहम है, गौर से सुने और पूरे 5 मफ़ऊल के बारे में बातें आएंगी। तो मंसूबात 12 हैं, 12 में से 5 मफ़ऊल है। तरतीब के साथ याद होना चाहिए। मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माहू, मफ़ऊल फ़ी। फिर है हाल, फिर तमीज़ है। ये तमीज़ उर्दू वाला तमीज़ नहीं होगा, हम पढ़ेंगे अगले सबक में इंशाल्लाह आगे के असबाक में कि तमीज़ किसे कहते हैं। फिर उसके बाद है हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म, अफ़ाल नाक़िसा की ख़बर, मावला मुशब्बह बिल ऐसा की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स का इस्म। ये चारों के बारे में हमने पिछले सबक में 2-3 वीडियो में इन चारों के बारे में तफसील से जान लिया है। मरफूआत में भी ये 4 थे, मंसूबात में भी 4 हैं। मरफूआत में अगर इस्म था तो मंसूबात में ख़बर है। मरफूआत में अगर ख़बर थी तो मंसूबात में उनका इस्म आएगा। तो इसको फिर से अगर आपके जहन में वो सबक मुस्तहज़र नहीं है तो उन असबाब को सुन लें। फिर उसके बाद आखिर में है मुस्तस्ना। तो ये 12 हो गए आपके मंसूबात। मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माहू, मफ़ऊल फ़ी, हाल, तमीज़, हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म, अफ़ाल नाक़िसा की ख़बर, मावला मुशब्बह बिल ऐसा की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स का इस्म और मुस्तस्ना। ये इस तरतीब से ज़बानी रवानी आपको याद होनी चाहिए। मरफूआत 8 हैं, मंसूबात 12 हैं। 8 और 12 कुल हो गए 20। ये अहम तरीन चीज़ें हैं, इनको आपको मुँह ज़बानी याद रहना है। और मरफूआत की तो तमाम तफसीलात भी जो आपने सीखी हैं वो याद रहनी है। और मंसूबात की आज से सीखना इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जी, मंसूबात में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो मफ़ऊल बिही है। मफ़ऊल बिही किसे कहेंगे? मफ़ऊल बिही वो इस्म है जिस पर काम करने का काम वाक़े हुआ हो। जैसे अकला मुहम्मदुनिल खुब्ज़ा, मोहम्मद ने रोटी खाई। इस नून के बारे में समझ लें, कभी इंशाल्लाह हुआ तो तफसील से बताऊंगा। ये जो छोटा नून लिखा जाता है जब किसी इस्म पर तनवीन हो, जैसे मोहम्मदुन यहाँ पर तनवीन आता है और उसके बाद अलिफ लाम आ जाए तो मिलाने के लिए ये छोटा सा नून लगाते हैं। तनवीन वाले इस्म के बाद अलिफ लाम आ जाए तो मिलाने के लिए छोटा वाला नून लगाते हैं। मुझे याद दिलाना, मैं एक छोटी सी मिसाल से टाइप कर इंशाल्लाह आपको वो समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इतनी बात जहन में रखें। जी, तो मैं कह रहा था कि मफ़ऊल भी वो इसमें जिस पर काम करने वाले का काम वाक़े हुआ हो। इंग्लिश में इसको सिंपली ऑब्जेक्ट कहते हैं कि काम वाले का जिस पर काम वाक़े हुआ हो। जैसा अकला मुहम्मदुनिल खुब्ज़ा, मोहम्मद ने रोटी खाई। खाने वाले कौन? मोहम्मद, तो फ़ाइल हो गए। आपको मालूम है फ़ाइल पर रफ़ा आता है। और क्या खाया गया? रोटी। तो आपको मालूम है कि जो मफ़ऊल बिही है वो मंसूबात में से उस पर ज़बर आता है। तो यहाँ पर अल खुब्ज़ा जो है यहाँ पर आपकी मफ़ऊल बिही हो गई। उसके बाद है मफ़ऊल मुतलक।
मफूल मुतलक वो मस्दर है जो फेल के बाद आए और फेल के हम मायने हों। मफूल मुतलक वो मस्दर है जो फेल के बाद आए और फेल के हम मायने हों। ये चीज़ अहम है, फेल के हम लफ्ज़ या हम मायने, दो बातें ज़रूरी होती हैं मफूल मुतलक के लिए। कैसा? तो देखिए, ज़रबतु ज़रबन में ये ज़रबन जो है ये मस्दर है, ये फेल के बाद आया और फेल के हम मायने के हम लफ्ज़ हैं। मैंने खूब मारा, मफूल मुतलक जो होता है मैंने खूब मारा, फेल के बाद आए और फेल के हम मायने हों, हम मायने या हम लफ्ज़, तो ज़रबतु ज़रबन। जैसे कुरान करीम में है अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने खूब पानी बरसाया, हमने बरसाया पानी खूब। बाज़ तर्जुमा करते हैं हमने बरसाया पानी बरसाना, ये तर्जुमा गलत हो जाएगा। गलत मतलब कि जो कवायद है उसकी रियायत नहीं होगी। तो सब्बन जो है यहाँ मफूल मुतलक है, मफूल मुतलक आता है ताकीद के लिए, हमने खूब पानी बरसाया। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, हमने खूब ज़मीन को फाड़ा। तो यहाँ पर शक्का जो है ये मफूल मुतलक है, यहाँ पर जो शक्का जो है मफूल मुतलक है, क्योंकि ये शक़क़ना फ़ेल माजी के हम लफ्ज़ हैं, हम मायने हैं। सबबना फ़ेल माजी वाहिद मुतकल्लिम है, उसके हम लफ्ज़ हम मायने जो है सब्बा है, इसलिए वो मफूल मुतलक हो गया। जैसे कुरान करीम में एक जगह इन्नहुम यकीदूना कैदा व अकीदु कैदा, यकीदूना कैदा वो लोग, बेशक वो लोग चाल चलते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो यकीदूना के हम लफ्ज़ कैदा आ गया, इसलिए जो है कैदन जो है ये मफूल मुतलक है। उम्मीद है आपको ये 3 मिसालों से 4 मिसालों से बात समझ में आ गई हो। हम लफ्ज़ रहना या हम मायने लेना। जैसे जलस्तु क़अदन, मैंने खूब बैठा, जलस्तु भी बैठने के मायने में आता है, क़अदा भी बैठने के मायने में आता है। तो अगर कोई दूसरा लफ्ज़ आ जाए लेकिन वही मायने के लिए हो और वो मफूल की पोजीशन पर हो तो उसको मफूल मुतलक कहते हैं। अब याद रखिए मफूल मुतलक के चंद कवायद हैं। जैसे मफूल मुतलक 3 मकासिद के लिए आता है। पहली चीज़ है फ़ेल की ताकीद के लिए, जैसे ज़रबतु ज़रबन है, या अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने खूब पानी बरसाया, यहाँ पर ताकीद हो रही है। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, हमने खूब जो है ज़मीन को फाड़ा, तो यहाँ पर क्या है, ये ताकीद के लिए है। दूसरा है काम की नौइयत बताने के लिए, यानी किस एंगल से, किस किस्म का, किस तरीके का काम हो रहा है, नौइयत बयान करना। जैसे जलस्तु जिलसतल आलिम, मैं आलिम की तरह बैठा। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और तुम कहो उनसे नरमी वाला, बुजुर्गी वाला कौल। तो यहाँ पर कौलन जो है बात करने के तरीके को बता रहा है, नौइयत यानी करीम बात कहना। और काम की तादाद बयान करने के लिए, जैसे जलस्तु जलसतन, मैं एक मरतबा बैठा। व हुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, तो हमने एक मरतबा रेजा रेजा कर दिया। तो यहां पर क्या होगी, काम की तादाद बयान करें। तो एक बात यहां पर याद रखनी है, फेल मफूल मुतलक जो है 3 मकासिद के लिए आता है, ताकीद के लिए। तो जब ताकीद के लिए आएगा तो इसका तस्निया और जमा नहीं आएगा, लिख लें, दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे आप। जो मफूल मुतलक ताकीद के लिए होता है, क्योंकि ताकीद में 1-2 नहीं होता, जितना भी जो चीज़ है उसकी ताकीद होगी तो उसका तस्निया जमा नहीं आता है। फिर काम की नौइयत बयान करने के लिए आता है, जैसे वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे नरमी वाला कौल कहो। तो ये क़ौलन करीमा क्या है, ये जो है मफूल मुतलक है। और काम की तादाद बयान करने के लिए, जैसे फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, तो एक मरतबा हमने मारा, रेजा रेजा कर दिया, तो ये क्या हो गया, मफूल मुतलक हो गया। उम्मीद है यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। मफूल बिही की जो है सहवन मिसालें छूट गई कुरान करीम से, तो आपको बहुत सी कुरान करीम से जो है मिसालें आपको मिल जाएगी। हुआ तो अलग से दे दूंगा, यानी तो आपके लिए होमवर्क है कि काम का असर हुआ तो कुरान की जो मिसालें हैं आप लिखकर कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप करें। अब आगे बढ़ते हैं। मफूल बिही हो गया और मफूल मुतलक हो गया। अब तीसरे नंबर पर है मफऊल लहू। देखो नाम बता रहा, लहू, लाम का तर्जुमा होता है लिए, हु हा ज़मीर उसके लिए, यानी जिसके लिए काम किया गया। मफूल लहू वो इसम है जिसकी वजह से या जिस वजह से काम किया गया। आमतौर पर यह मिसाल दी जाती है, ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसे अदब सिखलाने के लिए मारा।
तो जो उस्ताद बच्चों को मारते हैं क्या करते हैं, उनकी तरबियत के लिए मारते हैं। तो तादीबन या वजह बता, काम का असर नहीं हो रहा, बल्कि वजह बताया जा रहा है कि मैंने इन्हें मारा है तो इसलिए मारा है कि ये अदब सीखें, बड़ों का अदब सीखें, छोटों का अदब सीखें। तो अदबन तादीबन ये क्या हो गया, वजह है, तो ये मफूल लहू हो गया। उसके बाद है मफूल माहू। मफूल माहू वो मफूल है जो वाउ बमाने मा के बाद आए, वाउ बमाने मा के बाद आए। हाँ भाई, मफूल माहू की तारीफ से पहले ये कुरान करीम की 2 मिसालें देख लें। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, नहीं, भूखमरी के डर से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। तो ये खश्यत इमलाक क्या हो गया, ये वजह है जिसकी वजह से लोग कत्ल करते थे। आज भी होता है ना कि हम दो हमारे दो, नहीं, क्या बात कि भाई हमारा ही जीना बड़ी मुश्किल से हो रहा है, बच्चे पैदा करेंगे तो कहाँ से उनको पालेंगे। तो आपको जो ज़ात पाल रही है वही ज़ात आपके बच्चों को भी पालेगी। आजकल तो बहुत हो गया है भाई, महंगाई बढ़ गई है, बच्चों को कैसे अफोर्ड करेंगे। तो ये बात याद रखें, आपको जो ज़ात पाल रही है आपके बच्चों को भी वो ज़ात पालेगी, आप पालने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में भी वही कह रहे हैं, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, भूखमरी के डर से, कैसे पालेंगे इस डर से मत मार। तो यहाँ पर खश्यत इमलाक क्या हो गया, वजह हो गई। तो खश्यत इमलाक क्या हो गया, ये मफूल लहू हो गया। सॉरी। वयस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक, सूरह कहफ की आयत है कि जो है उन दोनों का जी, तो ये सूरह कहफ की मशहूर आयत है कि वो जो बच्चों को जो है जिनकी दीवार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बना देते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि वयस्तखरिजा कंज़हुमा, और वो अपना ख़जाना निकाल लें जब वो लोग बालिग हो जाएं, रहमतम मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से रहमत। तो ये रहमतन पर ज़बर क्यों आया, तो कहते हैं कि ये मफूल लहू है। तो ये मिसालें हो गई मफूल लहू की। वजह होनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर बताते चलूँ, बाज़ आयतों की तरकीब में तो बाज़ जगह पर क्या होता है कि एक लफ्ज़ के 2-3 तरकीबात हो जाते हैं, कि कहीं हाल हो गया उसके साथ मफूल लहू हो गया, कहीं पर जो है अत्फ हो गया और उसके साथ जो है क्या हो गया कि मफूल माहू है आगे आ रहा। तो ये हो सकता है। तो हम जो कायदा पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड अगर कोई एक कॉल भी जो है उलमाए किराम का आ गया कि ये हो सकता है, तो आपको समझाने के लिए वो मिसाल मैं यहाँ दिया हूँ। तो उसके बाद आइए मफूल माहू में। मफूल माहू वो मफूल है जो वाउ बमाने मा के बाद आए। मा के माने अरबी में होते हैं 7। तो ऐसा एक मफूल होता है जिसमें वाउ आता है, उससे पहले क्या आता है, वाउ आता है। जो वाउ और के माने में है वो वाउ आता है, और यहाँ पर जो है वो वाउ मा के माने में होता है, यानी 7। कैसे मौलाना, बात नहीं समझ में आई? तो देखिए, जाआ कासिमुन वल किताबा, कासिम किताब के साथ आया। अगर ये वाउ और के माने का होता तो अल किताब पर ज़बर नहीं आता था, बल्कि कासिम का इराब आगे आता था। अगर कोई नहव को पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो वाउ क्या करता है, पीछे के माने को आगे पहचानता है। तो अगर वो वाउ यहाँ पर और वाला होता तो कासिमुन पर पेश था तो अल किताब पर भी पेश आता था। तो अल किताब पर ज़बर आना बता रहा है कि ये वाउ जो है ये मफूल माहू का वाउ है। ये वाउ जो है मफूल माहू का वाउ है। तो जा कासिमुन वल किताबा, कासिम किताब के साथ आया। जा कासिमुन व उमरा, कासिम उमर के साथ आया। नहीं, उनके साथ आए बोलते ना। डॉक्टर साहब किसके साथ आए, ड्राइवर के साथ आए। जा दक्तूरु वल वसाइका, डॉक्टर साहब ड्राइवर के साथ आए। हाँ, जैद कैसा है, तो जा जैदुन व इब्नहु, जैद अपने बेटे के साथ आया। तो इब्ना पर ज़बर आ जाएगा नून पर, तो वो मफूल माहू हो जाएगा। फिर वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, तो जो वज़ू करने की आयत है कुरान करीम में सूरतुल माइदा में, तो अपने सरों का मसाह करो और व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों कदमों, दोनों पैरों को काबैन टखनों तक धो। तो ये अर्जुलकुम के लाम पर जो ज़बर आया, उलमाए किराम कहते हैं कि ये अर्जुलकुम मफूल माहू है। जैसे सूरह फिर बय्यिना क्या आयत है, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना, नहीं थे काफिर लोग अहले किताब में से और मुशरिकीन में से। तो ये मुशरिकीन के बारे में एक कौल जो है वो तो अत्फ का है जैसे ऊपर बताया,
और दूसरा कौल जो है वल मुशरिकीना के बारे में बाज़ उलमाए किराम का ये है कि ये मफूल माहू है, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है हालत नसबी और हालत जर्री में सेम होता है। अगर हालत जर्री में मानेंगे तो मिन अहलिल किताबी का हो जाएगा, अत्फ हो जाएगा, और हालत नसबी में मानेंगे तो मफूल माहू हो जाएगा। तो ये हो गई मफूल माहू की मिसालें। बाज़ बातें ऊपर से जा रही हूँ तो रोक कर फिर से सुन लें, और जो समझ में आए तो भी बता दें, जो समझ में ना आए वो भी कमेंट कर कर बताएं, ताकि अगर वजाहत हो तो मैं वजाहत आपको कर दूं। उसके बाद रह गया मफूल फीही। फी कहते हैं में, फीही उसमें, यानी जिस जगह में या जिस वक्त में काम हुआ हो वो मफूल फीही में आता है। तारीफ देख लीजिए, मफूल फीही वो इसम है जो उस जमाने पर या उस जगह पर दलालत करे जहां काम हुआ हो। जैसे सुमतु शहरन, मैं 1 महीने के रोजे रखा, शहर महीना हो गया, महीना क्या है, जमाना बता रहा है। सुमतु बैतन, मैं घर में रोजा रखा, ठीक है ना, तो घर क्या हो गई, जगह हो गई। तो मफूल मी की जैसा कुरान करीम की मिसाल है, यौम यक़ूम रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, यौम उस दिन रूहुल कुदस और फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। तो ये उस दिन यौमा पर जबर क्यों आया, तो कहेंगे कि मफूल फीही है, उस दिन जगह बताई जा रही है। जैसे वो बनैना फौककुम सबअन शिदादा, हमने तुम्हारे ऊपर 7 सख्त आसमान बनाए। फौककुम, फौका ऊपर को कहते हैं, ऊपर क्या है, जगह है। तो ये 2 मिसालें यहाँ पर मफूल फीही की हो गई। अब याद रखना चाहिए मफूल फीही को आमतौर पर ज़र्फ़ कहते हैं। अक्सर जो है ज़र्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ज़र्फ़ की 2 किस्में, ज़र्फ़ ज़मा, ज़माने की बात है तो ज़र्फ़ ज़मा, और जो है ज़र्फ़ मकाम, जगह की बात हो तो ज़र्फ़ मकाम। इसके लिए बाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। दहरुन ज़माने को कहते हैं, हिनुन वक्त को कहते हैं, यौमुन दिन को कहते हैं, लैलुन रात को कहते हैं, शहरुन महीने को कहते हैं, सनतुन साल को कहते हैं। तो ये ज़र्फ़ ज़मा में आ जाएंगे। फिर खल्फुन पीछे, अमामुन सामने, दारुन घर, मस्जिदुन मस्जिद सजदा करने की जगह, तो ये ज़र्फ़ मकाम में आ जाएंगे। तो इन ज़ुरूफ़ की तफ़सीलात जो है आप आसान नहव दुअम में मज़ीद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आज का सबक हमारा ख़त्म होता है। अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करें, जहाँ समझ में ना आए पूछें। इस मरतबा सबक के रिकॉर्डिंग में थोड़ी ताख़ीर हो गई, इंशाल्लाह आगे कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्सेस होने चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं मुझे मालूम हो कि आप सीख रहे हैं। तो आप इन चीज़ों की मिसालें तलाश करने की कोशिश करें। 1-2 भी मिसालें आपको मिल जाएं, बाज़ चीज़ों की मिसालें कम मिलती हैं, तो आपको सीखने में मदद मिलेगी। फिर इंशाल्लाह आगे के असबाक में हम मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।